पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा जो थे बहुत दान पुण्य करते थे, हर इंसान के दुख परेशानी समझते थे, महादेव का पूजा पाठ भक्ति आराधना बहुत करते थे। यानी वो राजा के अंदर कोई कमी नहीं था कि किसी को चलो दुख दे कष्ट दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा पूजा पाठ धर्म में कर्म में अच्छे काम में बहुत विश्वास भरोसा रखते थे और महादेव का पूजा पाठ भी करते थे। एक रोज राजा जो है कि अपने गांव के देखने के लिए निकले कि चले घूम के भ्रमण करके देखते हैं कि मेरा प्रजा कैसे रह रहा है। जाके देखे तो किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में भूखे सो रहे हैं, किसी के रहने घर नहीं है, कोई भीख मांग रहा है, कोई गरीब है कोई अमीर है। ये बात राजा देख के बहुत दुखी हुए। सोचने लगे कि ये कौन सा सब कर्म किए हैं जो इतने दुखी हैं। अब मैं कौन सा इतना अच्छा कर्म किया था जो राजा बन गया। मेरे को इस चीज का पता लगाना चाहिए कि मैं कौन सा अच्छा कर्म किया था जो राजा बना। राजा ने रात भर बहुत सोचा, बहुत सोच विचार किया। राजा को समझ में नहीं आया कि मैं राजा कैसे बना हूं, क्या ऐसा पुण्य और अच्छा कर्म किया था। राजा ने सुबह हुआ मंत्री को बुलाए और बोले गांव में जितने नगर में साधु महात्मा संत हैं उनको बुलाओ सभा में। मंत्री ने सबको बुलावा दिया। जितना साधु महात्मा उनके राजा के नगर में थे वो सभी ने राजा के दरबार में आए, क्योंकि भाई राजा का बुलाहट था तो आएंगे ही लोग। जब सभी ने आए तो सब कोई ने राजा से पूछा कि राजा साहब ऐसा कौन सा मुझसे गलती हो गया है जो आपने इतना अर्जेंट सभा में हमके बुलाए हैं। राजा ने बोला कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, कुछ बातें हैं जो मेरे को बहुत दुख दे रही है। अब मैं आपसे आप लोगों से ये बातें जानना चाहता हूँ। तो सारे साधु संत महात्मा बोले कि ठीक है राजा साहब, आप बातें बताइए, क्या आपको जानना है। राजा ने बोला कि देखिए, मैं अपने नगर में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, देख रहा था कि लोग कैसे हमारे प्रजा रह रहे हैं। मैंने देखा कि कोई बहुत गरीब है, कोई भीख मांग रहा है, किसी घर में खाना ही नहीं है, किसी के रहने के मकान नहीं है। बहुत लोग, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई दुखी है कोई खुशी है, बहुत परेशान है लोग। तो मैं देख के बहुत हैरान हुआ। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि ये लोग कौन सा ऐसा कर्म किए हैं कि इतना दुख झेल रहे हैं। अब मैं कौन सा ऐसा कर्म किया जो राजा बन गया। इसी का मेरे को प्रश्न का उत्तर चाहिए, जो जिसके लिए आप लोगों के मैं बुलाया हूं दरबार में, राजसभा में। सब ने संत महात्मा बोले हमें नहीं पता है राजा साहब, अगर पता हो तो बताऊं, हमें नहीं पता है। राजा साहब बोले का किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बता सकता कि मैं राजा क्यों बना, क्या ऐसा पुण्य और अच्छा कर्म किया था पिछले जन्म में। उसमें से एक संत ने बोला कि राजा साहब हम लोग तो नहीं बता सकते,
लेकिन आपके राज्य के जो बाहर जो जंगल है, उस जंगल में एक महात्मा रहते हैं कुटिया बना के। वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, शायद उनको पता हो, वो बता दें। आप उनके पास जाइए। राजा ने बोला ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा। राजा ने उस महात्मा के पास जब गए तो राजा ने क्या देखा वहां पे कि जो महात्मा थे वो महात्मा कोयला खा रहे थे, कोयला खा रहे थे। ये बात को देख के राजा बहुत दुखी हुए कि मैं अपनी परेशानी इनसे पूछने आया हूं और इनकी परेशानी देख के मैं हैरान इसलिए हूं कि क्या इनके नसीब में अनाज नहीं लिखा है जो कोयले खा रहे हैं। फिर राजा ने सोचा कि खाते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए, ये भोजन कर लेते हैं तब मैं इनसे पूछता हूँ कि कोयला क्यों खा रहे थे, क्या इनके पास अनाज नहीं है तो मैं भेजवा दूं। अब जब महात्मा जो थे वो कोयला का जब भोजन कर लिए, खा लिए, तौले राजा साहब उनके दरवाजे पर खड़े थे। जब महात्मा ने कोयला खा के और बाहर निकला तो देखा राजा साहब खड़े हैं। महात्मा ने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब कैसे आना हुआ बताइए। राजा ने बोला पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप बताइए। महात्मा ने बोला पूछिए। राजा ने बोला ये बताइए आप कोयला क्यों खा रहे थे, कि आपके पास अनाज नहीं है, राशन नहीं है? अगर नहीं है तो मैं भेजवा देता हूँ अपने राजमहल से, लेकिन आप कोयला क्यों खा रहे हैं? महात्मा ने बोला कि देखिए राजा साहब, ये हमारे पिछले जन्म का कर्म है, जो मेरे भाग में लिखा हुआ है इस जन्म में कोयला खाना, सो मैं खा रहा हूँ। राजा बोले अनाज भिजवा देता हूँ, अनाज खाइए। महात्मा बोले नहीं राजा साहब, जो मैं अपने किस्मत में लिखवा के आया हूँ वही मुझे खाना चाहिए, सो मैं खा रहा हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, अब आप बताइए किस लिए आए हैं। राजा ने बोला कि मैं ये जानने आया हूँ कि मैं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था जो मैं राजा बना। वो महात्मा बोले कि देखिए राजा साहब, मुझे भी पता नहीं है इस बारे में, सो मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप जानना चाहते हैं तो दूसरे गांव के जो राजे है वहां पर एक महात्मा रहते हैं, गांव के बाहर कुटिया बना के, आप उनसे जाके पूछिए। राजा ने बोला ठीक है। राजा फिर उस महात्मा के पास गए जो दूसरे गांव के राज्य में रहते थे। जब वहां गए राजा तो वहां देखे, जब कुटिया में गए दरवाजे पर वो महात्मा के, तो वहां राजा साहब क्या देखे कि वो जो महात्मा थे उस कुटिया में वो मिट्टी खा रहे थे। राजा साहब फिर परेशान हो गए, बोले उस महात्मा के पास गया तो कोयला खा रहे थे, इनके पास आए थे मिट्टी खा रहे हैं। मैं क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी परेशानी पूछूं कि इनका दुख सुनूं। फिर राजा ने सोचा कोई बात नहीं, खाते समय नहीं बोलूंगा, खा के जब उठेंगे तो मैं अपनी बातें रखूंगा और उनसे भी पूछूंगा कि मिट्टी क्यों खा रहे थे। महात्मा ने जब मिट्टी का भोजन कर लिया, खा लिया, बाहर निकले तो देखे राजा साहब दरवाजे पर खड़े हैं। महात्मा ने पूछा कि हे राजा, किस लिए खड़े हैं आप बताइए, क्या कोई काम था हमसे? राजा ने बोला कि पहले आप बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ कि आप मिट्टी क्यों खा रहे थे। महात्मा ने बोला कि राजा साहब ये पिछले जन्म का मेरा कर्म है, जो अपने कर्म में मैंने मिट्टी लिखवाया था सो मिट्टी का भोजन मैं कर रहा हूँ, मिट्टी ही खाता हूँ। राजा ने बोला अगर ऐसी कोई बात है, दुख है, परेशानी है तो मैं राजा हूँ, आप बताइए मुझसे, जो हो पाएगा आपको मैं से सहायता करूंगा, भोजन दूंगा, अनाज दूंगा, पैसे से जैसे आप कहेंगे वैसे सहायता करूंगा, लेकिन आप मिट्टी मत खाइए। महात्मा ने बोला नहीं राजा साहब, मैं मानता हूं कि आप हमारी सहायता कर सकते हैं, वो सब दे सकते हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए।
हम जो अपने कर्म में लिखवा के आए हैं सो मैं खा रहे हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप ये बताइए आप हमारे पास किस लिए आए हैं, कोई कार्य होगा। राजा ने बोला हाँ, मैं इसलिए आया हूं जानने कि मैं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था जो इस जन्म में मैं राजा बना हूं। वो महात्मा बोले कि राजा साहब, ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अगर ये चीज के जानना है आपको कि आपने राजा कैसे बना, क्या अच्छा कर्म किया था, तो आगे वाले गांव पर जाइए। वहां एक बीमारिया इंसान है। वो जब से जन्म लिया, बचपन से जवान हुआ, बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वो बीमार ही है, खटिया पर ही सोया है। आप उससे पूछिए, वो शायद बताएगा। राजा ने बोला ठीक है। राजा फिर दूसरे गांव पर गए जहां वो बीमारिया इंसान सोया रहता था, बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो बीमार ही था, कभी अच्छा ही नहीं हुआ। राजा जब उसके पास गए तो उसका दुख देख के राजा और परेशान हुए। सोचने लगे कि न इस गरीब को रहने का घर है, न खाने का राशन है, न पहनने का सुविध वस्त्र है, और ऊपर से बीमार है। ये कैसे जी रहा होगा, इसकी जिंदगी कैसे कट रही होगी। ये सब जब देख के सोच विचार कर लिए तो राजा ने उस बीमार इंसान के पास गए। बीमार इंसान जब राजा को देखा तो हैरान रह गया। बोला हमारे जैसे बीमारी इंसान के पास, जो मैं बीमार हूं बचपन से लेके अब बूढ़ा हो रहा हूं, तो हमारे पास राजा को क्या काम आ पड़ा जो हमारे पास आए हैं। वो बीमार इंसान राजा से पूछा कि क्या कार्य है, क्या काम है राजा बताइए। क्या मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से कोई भूल, कोई गलती हुई है। राजा ने बोला नहीं। फिर वो बीमारी इंसान पूछा क्या बात है बताइए। राजा ने बोला पहले ये बताइए कि आप कितने दिन से बीमार हैं। वो बीमार इंसान बोला कि अरे हम तो बचपन से ही बीमार हैं, जब माँ के पेट से जन्म लिया तभी से बीमार हूँ। बचपन बीमारी में गुजरा, दवाई में खाते खाते। जवानी भी दवाई पर ही गुजरा है, खाते खाते बीमारी में ही। अब बूढ़ा हो रहा हूं तो भी बीमार हूँ। राजा ने बोला ऐसा क्यों। वो बीमारी इंसान बोला कि मैं अपने कर्मों के सजाई भोग रहा हूँ। जो हम पिछले जन्म में कर्म में लिखवा के आया हूँ सो भोग रहा हूँ। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, भाकिर महादेव की मर्जी। जो हमारे भाग में लिखा है सो मैं भोग रहा हूं। तो राजा ने बोला, राजा से फिर बीमार वाला इंसान बोला कि आप बताइए आप किस लिए आए हैं। राजा ने बोला मैं ये जानने आया हूं कि मैं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था, क्या अच्छा पुण्य प्रताप किया था जो मैं राजा बना। तो वो बीमार इंसान बोला कि हाँ मैं बता सकता हूँ। राजा ने बोला क्या तुम बता सकते हो। बीमार इंसान बोला हाँ मैं बता सकता हूँ। राजा ने बोला फिर बताइए। बीमार इंसान अपनी पत्नी को बोला कि एक कुर्सी लाइए, राजा को बैठाइए, फिर उसके बाद इनको हम जो सारी बातें बता दे रहे हैं। अब उसकी बीवी कुर्सी लाई, बैठाई, राजा साहब बैठे और बीमार इंसान जो था वो सारी कहानी बताने लगा। फिर बीमार इंसान बोला कि देखिए राजा साहब, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। सबसे बड़ा वो था जो कोयला खा रहा था, मझिला वो था जो मिट्टी खा रहा था, तीसरे नंबर का मैं हूं जो मैं बीमार हूं, चौथे नंबर का आप हैं जो राजा बने हैं। हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। राजा बोले कैसे, कैसे आपको पता ये बात। वो बीमार इंसान बोला कि जब इंसान को दुख कष्ट ज्यादा होता है तो कोई बात भूलती नहीं है, इसलिए हमें ये बात पता है।
क्योंकि मैं भूल ही नहीं पाया। जब से पैदा हुआ तब से बीमार हूँ, दुख झेल रहा हूँ। तो मैं पिछले जन्म का मुझे कुछ बातें हैं जो याद था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजा बोले कैसे, आप बताइए पूरी बात। वो इंसान बोला जो बीमार था कि देखिए, हम जब 4 भाई थे तो हम लोग बहुत अमीर घर का थे। एक तरह से राजा तो मेरे पिता हम लोग का नहीं थे, लेकिन एक तरह से वो जिम्मेदार थे। जिम्मेदार थे, उनके पास धन दौलत रुपया पैसा बहुत थे हमारे पिताजी के पास। हम चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साथ में जहां जाते थे साथ में, घर पर रहते थे साथ में, खाना खाते थे, भोजन करते थे साथ में, खेत में जाते थे साथ में। हम चारों भाई एक साथ है, बहुत व्यवहार, बहुत अच्छा विचार था जो एक साथ ही रहते थे। राजा बोले फिर क्या हुआ आगे। वो बीमारी इंसान बोला कि एक दिन हम लोग खेत में, घर से भोजन ही आया और चारों भाई मिलके एक पेड़ के वृक्ष के नीचे भोजन कर रहे थे चारों जने। वहीं पर एक भिखारी आया। वो भिखारी बोला बड़े वाले भाई से पहले कि मुझे बहुत तेज का भूख लगी है, मेरे को भी एक रोटी खिला दो। बड़े वाले भाई ने उसको क्या बोला कि तुम्हें मैं अपने हिस्से की रोटी दे दूंगा तो क्या मैं कोयला खाऊंगा। ये बात बड़े वाले भाई बोले और उसको भिखारी को रोटी नहीं दिए। सो उनके किस्मत में इस जन्म में कोयला लिखा गया कि तुम कोयला खाओगे अगले जन्म में। सो वो कोयला खा रहे हैं। बीच वाले भाई से वो रोटी मांगा भिखारी, बोला भैया आप ही एक रोटी दे दो, मुझे बहुत तेज से भूख लगा है। बीच वाले ने भाई बोला कि आपको मैं अपने हिस्से की रोटियां दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। सो उनके कर्म में मिट्टी लिखा गया है इस जन्म में, इसलिए वो मिट्टी खा रहे हैं। फिर अपने आप को वो बोला बीमारी इंसान कि जब मेरे से वो भिखारी रोटी मांगा, बोला भैया एक रोटी हमें दे दो, बहुत तेज से भूख लगा है, 2 दिन से भोजन नहीं किया हूं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि क्या तुम्हें मैं भोजन अपना हिस्से का खिला दूं तो क्या मैं जीवन भर बीमार रहूंगा। सो मेरे किस्मत में महादेव बीमारी लिख दिए कि भिखारी के तू एक रोटी नहीं दिया तो जा तू अगले जन्म में जीवन भर बीमार रहेगा। जब से पैदा होगा आज जब तक बुढ़ापा जवानी सब तेरा बीमारी में कटेगा। कब तक कि जब तक तू मरेगा नहीं। सो मैं बीमार हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ तब भी बीमार था, छोटे में जवान हुआ तो भी बीमार, अब बुढ़ापा आ गया तो भी बीमार हूँ। इसलिए मेरे पिछले जन्म का कर्म है जो मैं बीमारी बीमारी में मेरा जीवन पूरा बीत रहा है। राजा बोले फिर मैं, बोले तुम जो छोटे भाई थे हम लोगों के सबसे, जब तुमसे भिखारी बोला कि अरे भाई आप तो दे दो भोजन, ये तीनों ने तो मना कर दिया, कम से कम आप तो एक रोटी खिला के मेरा आत्मा के जुड़वा दो ताकि मेरा जो भूख लगा 2 दिन से भूखा हूं तो मैं कुछ भी थोड़ा खा लूं, मैं भी एक रोटी तो दे दो भैया। तो तुम्हें जो है उस भिखारी पर दया आ गया। तुम्हें उस भिखारी पर जब दया आया तो तुम पूरे थाली का भोजन उठा के उस भिखारी को खिला दिए। तुम एक भी रोटी और एक भी कवर नहीं खाए अनाज का, क्योंकि तुम्हें इतना उसके ऊपर दया आया कि तुम पूरे थाली उठा के उसको दे दिए और उस भिखारी खा लिया और तुम खाना नहीं खाए। जब वो भिखारी भोजन कर लिया तो तुम्हें आशीर्वाद दिया कि जा तू जिस जैसे इस जन्म में मेरा पेट भरा है, मेरा दुख मेरी भूख को समझा है, तू अगले जन्म में राजा बनेगा। सो तुम इस जन्म में राजा बने हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो राजा बने हो। ये बात राजा साहब सुने तो राजा के अपने लिए तो बहुत खुशी हुआ, लेकिन अपने तीनों भाई के लिए बहुत दुख हुआ कि काश मेरे भाई मेरे जैसे रहे होते पिछले जन्म में, दयावान,
करुणावान, जिसके अंदर दूसरे के लिए प्यार होता, दया होता, तो आज इनके साथ ये नहीं होता जो हो रहा है। कोई कोयला खा रहा, कोई मिट्टी खा रहा, कोई बीमार है। अगर ये लोग भी उसके भिखारी के साथ दया दिखाए होते तो आज ये लोग भी हमारे जैसे अच्छे परिवार में जन्म मिलता, खुश होते। राजा को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन दुखी होकर राजा करेंगे क्या? इंसान जन्म लेता, जब इंसान के मृत्यु लोक में आता है, धरती पर आता है, तो जो भी महादेव से वादा भगवान से करके आता वो भूल जाता है कि अच्छा कर्म करूंगा, जाऊंगा तो धरती पर। वो सब भूल के बुरे कर्म में इंसान जुड़ जाता है। लेकिन इंसान एक बात भूल जाता है कि जब हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा कर्म भी हमारा लिखाता है महादेव के भगवान के दरबार में ऊपर, और जब अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी लिखाता है। अगर अच्छाई ज्यादा होता है तो पुण्य का काम हम करते हैं, जब बुराई ज्यादा कर लेते हैं तो पाप का भागीदारी बनते हैं। तो जो इंसान अपने जीवन में इंसानी रूप में अच्छा बुरा किया होता है, उसके अनुसार उसका जन्म अगले जन्म में मिलता है और वो भोगता है। अच्छा किया है तो राजा के जैसे राजा बनेगा, कोई सेठ बनेगा, कोई अमीर बनेगा, और जो बुरा कर्म किया है तो गरीब बनेगा। वो जीवन में दुख भूल जाएगा, दुख ही लेके झेलेगा। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, अपना अपना कर्म होता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भोगेंगे। वो खेती में जानते ही हैं ना आप लोग कि अगर अच्छा हम बीज बोते हैं, अच्छा खाद पानी डालते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं तो खेती अच्छी होती है। तो लोग कहता है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। उसी तरीके से इंसान है, जैसा हम करेंगे वैसा ही भोगेंगे। चाहे इस जन्म हुआ, चाहे अगला जन्म हुआ, अच्छा इससे पहले बीत चुका है। अगर हम बुरा कर्म करके आए हैं तो बुरा ही भोगेंगे, अच्छा करके आएंगे तो अच्छा ही करेंगे, होगा हमारे साथ। इसलिए अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब महादेव के दरबार में भगवान के लिखा जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कथा को पूरा सुनिए ताकि ज्ञान मिले कि व्यक्ति बुरा कर्म करना छोड़ दे, अच्छा कर्म करे। अरे इंसान गलती में जो किया सो किया, लेकिन अब तो कथा चर्चा भजन सुन के महादेव का शिष्य शिष्या बन के अच्छा कर्म करना चाहिए। जैसे वो राजा अच्छा कर्म किए, एक भिखारी का पेट भरे, और भिखारी ने आशीर्वाद दिया कि तुम पिछले जन्म में राजा बनोगे, सो बने। उनके भाई ने उसको भोजन भिखारी को नहीं दिया तो वो अपने कर्मों के सजाई भोगे। बुरा कर्म नहीं उसको भोजन दिए, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, उसकी सजाई वो अपना अगले जन्म में भोग रहे थे। तो गुरु भाई ना, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जब भी कीजिए अच्छा कर्म कीजिए, बुरा कर्म मत कीजिए, और चर्चा को पूरा सुनिए ताकि ज्ञान मिले। ये चर्चा मैं गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोगों से फिर यही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो देखते रहें, हमारे वीडियो के प्यार दुलार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। हर दुख संकट अपने भक्तों के महादेव दूर करें, दया करें। जय शिव गुरु।